हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सेजल और श्रेया की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि ये दोनों के बीच में ना पंगा बराबर का चल रहा होता है। कभी श्रेया उसको पंच देती है तो कभी सेजल उसको। सो देखते हैं इन दोनों की टकरार भरी लव स्टोरी कब लव स्टोरी के ट्रैक पे आती है। So without wasting your lots of time, let's start our episodes. तो शेजल एकदम गुस्से में होती बोलती कि श्याम मेहता, अब पंखा तो शुरू कर दिया है तुमने, अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहो मैडम। हाँ तो आपका बेड नहीं बचा दिया ना, तो मेरा नाम भी सेजल नहीं और मुझे अपना नाम प्रूफ करने के लिए किसी सरनेम की ज़रूरत नहीं। ऐसे बोल के ना अपने हेड को ऐसे कहती है। उसकी फ्रेंड बोलते है कि तो सच में है क्या, बोल ना, आर यू लेस्बो? तो सेजल बोलते कि आर यू डम, तुमने मुझे कभी किसी लड़की के साथ देखा है? तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी चांस मारा है क्या? तो ये डम जैसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मेरे माथे पे क्या लेस्बो लिखा है? एक तो यार व्हाट्सअप बंदा नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये बंदी मेरी जिंदगी का ऐसा का तैसा कर रखा है और ऊपर से तुम मुझे आगे पूछ रही हो। यार तुम जैसे फ्रेंड से ना आई नीड ए स्पेस, ऐसे बोल के ना वो एकदम से ओला बुक करती है और चली जाती है एक मॉल पे। और मॉल में ना बहुत सारा शॉपिंग करती है, बहुत सारा उसका दिल खोल के शॉपिंग करती है। और जब बिल पे करने वाली बात आती है ना, तो वहाँ पे जाती है, रिसेप्शन से बोलती कि हेलो एक्सक्यूज मी मैम। तो बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलते कि एक्चुअली मैम मैं ना अपना कार्ड भूल गई हूँ घर पे। तो वो बोलते कि मैम बिना पेमेंट के आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो बोलती कि सच में मैं यहाँ से जा नहीं सकती यार, मैंने इतना सारा शॉपिंग कर लिया था। एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे शॉपिंग देना था, मतलब सरप्राइज देना था। तो लड़की एकदम शॉक हो जाती है, गर्लफ्रेंड आपकी? तो बोलती कि हाँ आप भी जानते हो कि श्रेया मेहता। तो वो लड़की तो ग्राउंड लेवल से होती है ना, तो बिल्कुल उसको आइडिया ही नहीं होता है कि श्रेया मेहता कौन श्रेया मेहता। तो सेजल बोलती है आपको नहीं पता तो श्रेया श्रेया मेहता कौन है? अब अपने मैनेजर को बुलाए, अभी के अभी अपने मैनेजर को बुलाइए। ऐसे बोल के ना अपोजिट करने लगती है। तो वो जो होती है ना एम्प्लॉय, जो बिल सेक्शन में बैठी होती है, वो तुरंत से कॉल करके मैनेजर को बुलाती है। तो मैनेजर आता है तो बोलता है कि व्हाट कैन यू हेल्प यू मैम। तो सेजल बोलती है कि आपकी एम्प्लॉय द श्रेया मेहता को नहीं जानती और मैं उनकी गर्लफ्रेंड, ये मुझे भी नहीं जानती। तो बोलती कि श्रेया मेहता को तो हम जानते हैं बट उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। तो एकदम से ना वो वाला जो न्यूज़ होता है ना, वो डिलीट हो चुका होता है, वो तो सेव करके पहले से ही रखी होती है ना सेजल। तो वो एकदम से चलाने लगती है, बोलते देखिए ये और हमारी ये क्लोज वाली फोटो, कि आपको हम दोनों कपल नहीं लगते? तो बोलती मैम ऐसी बात नहीं है बट हमको एक बार श्योर करना पड़ेगा। तो सेजल बोलती ठीक है, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, लो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर डायल करके देती हूँ। ऐसे बोल के ना वो डायल करती है। तो सेजल का नंबर जैसे ही ना श्रेया के फ़ोन पे स्लैश होता है। श्रेया बोलती है मुसीबत का कॉल आ गया, लो अब इसको क्या प्रॉब्लम है, अब तो मज़ा चढ़ा के आया तो रिएक्शन जानने के लिए कॉल तो करना ही पड़ेगा, कॉल तो पिकअप करना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना श्रेया कॉल उठा लेती है। तो सेजल बोलती कि हेलो बेबी। तो श्रेया बोलती कि यस बेबी, डिड यू मिस मी, डिड यू मिस माई किस? तो बोलते कि बेबी आर यू श्रेया मेहता, यू फॉरगेट इट? तो श्रेया बोलती कि नो बेबी आई एम नॉट फॉरगेट इट, आई एम द श्रेया मेहता। तो ऐसे ना वो जैसे ही बोलती है ना, वो स्पीकर लाउड स्पीकर पे होता है और जो मैनेजर होता है ना, बोलता है कि मैम कि आप द श्रेया मेहता बोल रहे हो क्या? तो श्रेया एकदम से शॉक हो जाती है कि किस लड़के का ये आ रहा है। बोलते कि आप कौन और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो? तो सेजल बोलती बीबी ये लोग ना मुझे रोक दिए हैं, बोल रहे कि मैं आपको नहीं जानती, बोलो ना कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ तो सेजल बोलती है कि श्रेया बोलती कि कहाँ पे हो तुम और मुझे किस ट्रैक में ही फंसा रही हो? तो बोलती है नथिंग बेब्स, जस्ट मैं शॉपिंग मॉल पे आई थी और द श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड को ये लोग रोके हैं। अब इनके मॉल के ऊपर आप एक केस लगाओगे तो इनका सारा मॉल ही खत्म हो जाएगा, इनको पता नहीं है शायद। तो श्रेया बोलती कि व्हाट रविश, तुम मेरे नाम का ऐसे यूज करोगी? तो सेजल बोलती भी उस इतने देर तक ना वो फ़ोन कट कर देती है। तो बोलती कि बीवी हम आप बिल पे कर दोगे ना थोड़ी देर में? मैं आपको इनका कार्ड देके इनको ना आपका कार्ड देके मैं यहाँ से निकलती हूँ जानू, प्लीज़ आप बिल पे कर देना। ऐसे बोल के ना वो मॉल पे चली जाती है उसका कार्ड देके। वो जो मॉल का मैनेजर होता है ना, फिर से थोड़ी देर बाद श्रेया को कॉल करता है, बोलता है कि मैम आपकी गर्लफ्रेंड तो लेके चली गई बट आपने अभी तक पे नहीं किया, ये हमारा नंबर है, क्यूआर भेज देती हूँ,
भेज देता हूँ आपको थोड़ी देर में, आप प्लीज़ पे कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे जो मालिक हैं हमको जॉब से छुट्टी दे देंगे। तो श्रेया बोलती ओके भेजो। और जैसे ही वो क्यूआर भेज के जैसे ही वो स्कैन करती है ना, वहाँ का पेमेंट पूरा का पूरा 1 लाख का आता है। और ये देखे ना श्रेया का दिमाग एकदम हिल जाता है। बोलती कि ये लड़की मेरा 1 लाख का चूना कैसे लगा सकती, इससे तो मैं सूद समेत वसूल करके ही रहूँगी। ऐसे बोल के पेमेंट तो कर देती है, बट गाड़ी निकालती है घर के लिए जाने के लिए, बट घर के लिए नहीं जाती है, सेजल के घर पे जाती है। कार रोकती है, बोलती है कि ससुर जी सेजल कहाँ पे है। तो उसके पापा जो होते हैं बोलते हैं कि ससुर जी बेटा सेजल तो अभी अभी कॉलेज से आई है और बहुत सारा शॉपिंग करके आई, तो थक गई है, वो सो रही है। तो बोलती है मुझे अभी क्या अभी आपकी बेटी से मिलना है। तो बोलती है बेटा वो थक गई है, आप बाद में मिल लीजिएगा। तो बोलती है कि नहीं मेरी डार्लिंग है ना, मुझसे मिलना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैम वो आपकी सचमुच की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सेजल को श्रेया बोलती कि मतलब सेजल के पापा को श्रेया बोलते कि ये तो उसको मेरे नाम पे 1 लाख का चूना लगाने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। तो उसके पापा बोलते को 1 लाख का। तो बोलते कि हाँ आपकी बेटी ने 1 लाख का मेरे कार्ड से शॉपिंग किया हुआ है, और वहाँ पे मेरा नाम लेके बिना पेमेंट करके आ गई, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उसके पापा ने एकदम घबरा जाते, बोलते हैं बेटा आई एम सॉरी उसके तरफ से, मैं सारा का सारा पेमेंट कर देता हूँ अभी। तो श्रेया बोलती कि ऑफ कोर्स आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसने मुझसे पंगा लिया है ना उसको भी तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा ना, तो मैं उससे मिल के आती हूँ। तो सेजल के पापा बोलते बेटा प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो, वो बच्ची है अभी, उसको कोई आइडिया नहीं है, प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं उसकी तरफ से ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपको। ऐसे बोल के ना जैसे ही हाथ जोड़ते हैं ना उसके सामने, तो श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उससे कोई सीनियर एज में बड़े उसके सामने वो भी किसी दूसरे की गलती की वजह से हाथ जोड़ रहे। वो बोलते नहीं नहीं अंकल इट्स ओके एंड आई एम सॉरी, मैं आपके घर पे ऐसे आ गई। ऐसे बोल के ना वो अपना पैसा लेके ना वहाँ से निकल लेती है। बट पूरे रास्ते ना कार में वो सोचती है कि कैसे इसको परेशान करूँ। इसके पापा की वजह से इसके तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका ना हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मैं ये चीज़ बिल्कुल होने नहीं दे सकती। इसको तो मैं दिखाती हूँ श्रेया मेहता क्या चीज़ है। ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उतने देर में ना उसके फ़ोन पे ना मैसेज फ्लैश होती है। वो कार ड्राइव कर रही होती है, तो वहाँ पे मैसेज फ्लैश होती है, बोलती कि हाय बेबी क्या कर रहे हो मेरा जान। तो ये देख के ना श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है कि आपका जान ना आपके प्राण लेने के फिराद में है। तो सेजल बोलती कि ओ रियली मेरा जान लेना जाए आपको, कैसे लोगे बोलो, चेक्स में किस करके, लिप्स में किस करके, या फोरहेड में किस करके। तो श्रेया बोलती कि ये लड़की और इसकी बदतमीजी। तो बोलती कि बीबी मुझे किस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पूरा का पूरा ना आपको खा जाना है। इसे ना गुस्से में उसको मैसेज करती है। तो वो ना एक स्क्रीनशॉट लेती है और अपना इंस्टाग्राम में ना अ, मतलब जो उसके जो जानने वाले होते हैं ना सबको हाइड कर देती है। और मतलब वो जो इंस्टाग्राम में नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, वो स्क्रीनशॉट लेती है और एक तो वो वहाँ पे ना एक बनाती है इमोजी, हैशटैग माई लवली क्यूटी गर्लफ्रेंड, हैशटैग सो रोमांटिक, ऐसे बोल के ना वो स्नैपचैट पे उसको भेज देती है, श्रेया को भेज देती है। तो श्रेया के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना वो देखती है कि ये लड़की नहीं सुधरेगी, ये मेरी हाथों में मरेगी, बिल्कुल मरेगी। तो वो बोलते कि बेबी अपने गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे लेके ऐसे पब्लिकली नहीं डालते हैं। तो शेजल बोलती कि पब्लिकली नहीं डाला है जानू, अभी तो मैंने आपको भेजा है, मुझसे ज़्यादा पंगा लोगी ना तो ये स्क्रीनशॉट ना पूरी दुनिया में डाल दूंगी, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, जस्ट अ स्टूडेंट, यहाँ नहीं पढ़ूंगी तो फॉरेन कंट्री में पढ़ लूंगी, बट आपका इज्जत किया तो क्या समझो। तो श्रेया का ना दिमाग फट जाता है, बोलती कि नो नो बेबी यू कांट डू इट, यू आफ्टर ऑल वी आर लवर्स ना। तो श्रेया की बात सुन के ना सेजल को इतनी हंसी आती है, इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि वो लोट पोट होके हंस के ना एकदम मस्ती में जाती है डाइनिंग टेबल पे रात का डिनर करने के लिए। उसके पापा एकदम गुस्से में उसकी तरफ देख रहे होते। तो सेजल बोलती क्या हुआ पॉप्स ऐसे क्यों देख रहे हो। तो बोलती कि क्या किया तुमने आज। तो सेजल बोलती है बहुत सारा फन, बहुत सारा मज़े, बहुत सारा शॉपिंग। तो उसके पापा बोलते और किसके पैसों से। तो सेजल बोलती ऑफ कोर्स डैड आपके पैसों से। तो उसके डैड बोलते तो फिर श्रेया मेहता यहाँ पे क्यों आई थी। तो सेजल बोलती वो यहाँ पे आई थी। तो श्रेया के डैड बोलते कि हाँ। तो उसकी माँ बोलती कि हर जगह ना नाक कटा लो, पता है वो लड़की कितनी पावरफुल है,
वो चाहे ना पूरा का पूरा हमारे खानदान पे झूठी केस लगा के हमको बर्बाद कर देगी। ये तो उसकी अच्छाई है कि हमारे साथ वो कुछ नहीं करी है और तुम हो कि बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किए जा रहे हो उसके साथ। हाँ, तो शेजल बोलती मम्मा मेरी गलती नहीं है, उसी ने ही फर्स्ट मेरे कॉलेज में आके मुझे किस किया था, तो मेरा खून तो खोलेगा ही ना। तो बोलती कि वो तुमको आके क्यों किस करेगी। तो शेजल बोलती उसने मुझे किया था। तो उसकी माँ बोलती तुम ना झूठ मत बोलो। तो सेजल बोलती है पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी बीवी को समझा दो अच्छे से। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा जो हुआ सो हुआ, प्लीज ये किस्सा कहानी को यहीं पे खत्म कर दो। उतने देर में ना मैसेज आता है बीवी आपने डिनर कर लिया। तो वो ये वाला मैसेज देके ना उसके पापा एकदम से शॉक हो जाते, बोलते कि तुम्हारा और उसका सच में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है ना, लाओ अपना फ़ोन दिखाओ। ऐसे बोल के ना वो चैट ओपन करके देखते हैं, तो वहाँ पे ना जो लवी डवी वाला चैट होता है ना, श्रेया भेजी होती है उसको और ये भेजी होती है उसको। वो हालांकि ये लोग नफरत नफरत में एक दूसरे को टॉन्ट करके ये सारे चैट कर रहे होते हैं, बट उसके पापा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, बोलते मतलब तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, तुम एक बार बोल देती मुझे तो क्या चला जाता कि तुम उस श्रेया को पसंद करती हो। मैं मैंने कभी मना किया है तुमको किसी चीज़ के लिए। तुमको लड़का में इंटरेस्ट है ठीक है, तुमको लड़की में इंटरेस्ट है ठीक है, बट मुझे एटलीस्ट सच का पता होना चाहिए। तो शेजर बोलती पापा आपको मुझे देख के लगता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं है। तो उसके पापा बोलते फिर ये सब चैट क्या है। हाँ क्या है ये सब चैट, मैंने उसका पैसा उसको लौटा दिया है, अगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ इसको यहीं पे एंड करो। ऐसे बोल के ना तो वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो उसकी मम्मी भी उठ के चली जाती है, बोलती है तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से आज भूखे सोएंगे। और ये बात सुन के ना सेजल को बहुत बुरा लगता है, बोलती है सब कोई मुझे ही डांटो, हर चीज़ के ना जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैं किस किस को क्या क्या समझाऊँ। हाँ नहीं है मेरा किसी से कोई ना, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है ना, वो भी खाना छोड़ देती है और चली जाती है और बोलती है कि बहुत हो गया इस अमीर शादी का, अब तो कुछ करना पड़ेगा, मैं गर्लफ्रेंड हूँ ना इसकी। ठीक है, पापा को बोल के गई है ना मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब मैं उसको बताती हूँ कि गर्लफ्रेंड होना होता क्या है। ऐसे बोल के ना वो श्यामदा के बारे में पूरा छान मार लेती है, कहाँ रहती है, उसकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है, सारी की सारी चीज़ें। और बोलती कि अब देखो तुमने मेरे घर में आके पंगा किया ना, ये तुमने बहुत गलत किया, मैंने खुद शॉपिंग किए थे ना तो मुझे बोल देते, यहाँ पे आके मेरे घर में पंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट रशिया में तो आप मेरी बारी। ऐसे बोल के वो अपना सारा का सारा सूटकेस उठाती है और घर से निकल रही होती है। उसकी मम्मी पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो बोलती है कि आपकी बहू के घर जा रही हो। उसने आके बोला ना और आप लोगों ने मान भी लिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, सो अब मेरा गर्लफ्रेंड वाला फर्ज मैं अदा करने जा रही हूँ। उसके पापा निकलते और बोलते कि अभी तो तुमने बोला उसका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर ये क्या नाटक करे जा रही हो। तो बोलती कि सचल बोलती कि पापा मैंने बोला पर आपने तो नहीं माना ना, अब जिसने ये सारा चीज़ की है अब वो जब तक सॉरी नहीं बोलेगी ना मेरा बदला ख़त्म नहीं होगा। उसके पापा बोलते हैं कि बहुत हो गया सेजल, बहुत नाटक हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता। तो सेजल बोलती है पापा ड्रामा अब शुरू कहाँ पे हुआ है, पंगा उसने लिया है, ख़त्म मैं करूँगी। तो उसके पापा बोलते कि देखो तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुमको बहुत प्यार करते हैं, तुमको यहाँ पे नहीं रहना है ना बेटा, ठीक है हम यूएस भी भेज देते हैं, बट प्लीज़ ये चीज़ें मत करो। तो सेजल बोलती कि पापा ये मेरी लाइफ है और मुझे डिसीजन लेने दीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। उसकी मम्मी बोलती देखा बेटी को ना बढ़ाने का यही नतीजा होता है, आपने ही मुँह दे रखा है उसको, अब बोलेगी ही, आपकी बात क्यों सुनेगी। तो सेजल बोलती मम्मा यार कभी तो अपनी बेटी को सगी मान लो प्लीज़, अभी की बेटी हूँ मैं, तो किसी कूड़ादान से उठा के नहीं लाए हो मुझे। तो सेजल की मम्मी बोलती कि लग तो रहा है कूड़ादान से ही उठा के लाया है, दिमाग तो बस कचरा गंद भरा रखा है। तो सेजल का दिमाग ना और हट जाता है, बोलता है कि ओके माता श्री जिस कचरे से आई हो ना उस कचरे में ही जाती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के ना वो अपना सामान उठा के ना भागने लगती है, मतलब तेज तेज चलने लगती है। उसके पापा बोलते हैं कि सेजल रुक जाओ मत करो ऐसा बेटा, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, वो कोई आम इंसान नहीं है जिससे तुम पंगा ले रही हो। तो सेजल बोलते कि मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ जिससे उसने पंगा लिया पापा, उसको तो उसका जुर्माना भुगतना ही पड़ेगा। तो सेजल की बात सुन के उसके पापा बोलते कि इसको समझाना बेकार है, बस जितना नाक कट गया शहर में उतना ही रहे, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे। इसको क्या शहर से दूर भेजे, खुद ही शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके पापा ना परेशान हो जाते हैं और गुस्से में घर के अंदर आ जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि सेजल रुक जाओ, तुम्हारे पापा गुस्सा हो गए। तो सेजल बोलती पापा को तो मैं मना लूँगा माताश्री, आप अपना देखिए। ऐसे बोल के वो ना कार उठाती है, एकदम स्पीड में कार भगाती है
और श्रेया के घर के बाहर एकदम पार्क कर देती है। उसको सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है क्योंकि श्रेया के घर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो सेजल बोलती है कि तुमने ये न्यूज़ देखा नहीं कि मैं तुम्हारी मालकिन की गर्लफ्रेंड हूँ और उसकी होने वाली बीवी भी हूँ। तो उसके जो होता है ना जो सिक्योरिटी गार्ड, वो ना फ़ोन करता है और उसके भाई को ही फ़ोन करता है, बोलते हैं कोई लड़की आके ऐसे ऐसे हंगामा कर रही है, प्लीज़ आके एक दफ़ा देख लीजिए। तो जो उसका भाई होता है ना वो आता है और बोलता है कि सेजल यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तो सेजल बोलता है कि अरे देवर जी, आप यहाँ पे मेरे डार्लिंग नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए? तो उसका जो भाई होता है ना उसकी बात सुन के हंस लेता है। तो बोलता है कि भाभी श्री आपकी डार्लिंग रूम में है बट आप यहाँ पे क्या कर रही है? आपको तो अपने घर पे होना चाहिए। तो सेजल बोलते हैं कि वही तो देवर जी, मेरी डार्लिंग वहाँ यहाँ मैं वहाँ, ये दूरियां सही नहीं जाती ना, तो सोच रहे हैं कि अब से तो मैं आपके घर में डेरा डाल के रहूंगी। तो उसका देवर वो जो होता है ना सेजल का भाई बोलता है कि अच्छा बट बिन शादी के तो ससुराल का स्वागत नहीं होता, तो आप कैसे आ गए यहाँ पे? तो सेजल बोलते है कि अरे देवर जी, मतलब क्या, पहले आजकल लिविंग में रहते हैं और आपकी बहन तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। उसने तो मेरे पप्पा को भी बोल के आया है कि मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। तो पप्पा ने भी बोला कि जाके अपनी डार्लिंग के घर पे रहो, तुम्हारी डार्लिंग ऐसे आके हमें तमाशा नहीं कर सकती। तो उसका भाई एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये श्रेया ने किया? तो सेजल बोलती है कि हाँ ये श्रेया ने किया। अब तो मेरे पापा मेरे को घर से निकाल दिए, अब मैं क्या करूँ बोलो? अब मुझे घर पे रखो नहीं तो मैं यहीं पे भूख हड़ताल पे बनी रहूंगी। तो उसका भाई बोलता है कि अरे सेजल बट मैं किसी रूम बुक कर लेता हूँ तुम्हारे लिए या तुम गेस्ट हाउस में रह लो। तो सेजल बोलती नहीं 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 नहीं, ससुराल होते हुए मैं पड़ोसी में रहूँ, पड़ोसन बन गई, ये थोड़ी ना शोभा देता है देवर जी। तो उसका भाई बोलता है कि रुको मैं श्रेया को बुलाती हूँ। तो ऐसे बोल के ना श्रेया को कॉल करता है, बोलता बाहर आओ अभी क्या अभी। तो श्रेया बोलती है कि भाई अभी तो घर आई हूँ यार, थोड़ा सा रेस्ट करने दो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी प्लीज़। तो उसका भाई बोलते है कि प्लीज़ की बच्ची बाहर आके देखो तुमने क्या ड्रामा फैला के रखा है। तो उसका भाई की बात सुन के ना सजल बोलती कि हाँ देवर जी, आपकी बहन को बोलिए ना थोड़ा जल्दी आए, मुझे ना इंतज़ार नहीं होता। तो ये देखिए ना उसके ड्रामे, सेजल का भाई का दिमाग एकदम हिल जाता है, बोलती कि श्रेया प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हाउस। तो सेजल की इरिटेशन वाली वॉइस ना अब उसके कानों में चुभ रही होती है और बोलती है कहाँ से पड़ गई ये लड़की मेरी बहन के गले। मुझे कहाँ लगता था मेरी बहन की चॉइस अच्छी होगी बट ये तो एक नंबर की डफर है। ऐसे ना वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है। उतने देर में ना श्रेया आता है, बोलते क्या हो गया भाई, क्यों क्यों मेरी दिमाग इतना अच्छा, क्यों उसको ऐसे खराब कर रहे हो? तो उसका भाई बोलता है तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम संभालो, मैं तो यहाँ से चला, ऐसे बोल के वहाँ से निकल लेता है। तो श्रेया देखती है सेजल को, बोलती कि यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सेजल बोलते कि ससुराल आई हूँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो श्रेया बोलते व्हाट ससुराल तुम्हारा, और ये कब से हुआ भला? तो सेजल बोलती कि जब से आप मेरे घर पे अपने ससुर जी का वो धन्यवाद करके आए हो ना तब से हुआ। तो श्रेया बोलते कि गेट लॉस्ट, तुम जैसी लड़की का मेरे घर पे ना कोई भी जगह नहीं है, प्लीज़ गेट आउट। ऐसे बोल के ना अंदर जाने की कोशिश करती है। तो श्रेया ना सेजल ना अपना बैग छोड़ती है और सेजल श्रेया को ना एकदम धक्का दे देती है और भागते हुए ना घर के अंदर जाती है। श्रेया बोलती है व्हाट द हेल, क्या कर रही हो ये? तो सेजल ना एकदम से घर के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं कि सासू माँ ससुर जी कहाँ है आप, देखिए मैं आ गई, ऐसे ना चिल्लाने लगती है। तो पूरे के पूरे घर वाले ना बाहर निकल आते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन? तो उसके जो ससुर जी होते हैं ना, सेजल के ससुर जी बोलते हैं कि तुम तो सेजल हो ना, वो जिसके साथ श्रेया का वो। तो सेजल बोलती कि अरे हाँ ससुर जी, मैं बिल्कुल वही हूँ, वही वही आपकी बहू। आपकी बहन ने वैसे भी सुहागरात, आपकी बेटी ने वैसे भी सुहागरात तो मना ही लिया है मेरे साथ। अब बस 7 फेरों की बारी है और उससे पहले हम चाहते एक दूसरे के साथ लिविंग में रहे, इसलिए मैं आ गई। आपकी बेटी घबरा रही थी आपको बोलने के लिए ससुर जी, प्लीज उसको समझाइए कि माँ बाप से कैसी शर्म। हाँ, माँ बाप तो हमारे भगवान होते, हमारे करता धरता होते, उनसे कैसी शर्म भला। हाँ, समझाइए ना पापा जी। ऐसे बोल के ना वो अपने पापा जी के चरण छूने लगती है और उसकी सासू माँ के जैसे ही चरण छूने लगती है ना, उसकी सासू माँ एकदम से पैर पीछे कर देती है, बोलती क्या बोल रही है ये लड़की? तो उसके जो श्रेया के जो पापा होते हैं ना, वो बोलते कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, श्रेया कहाँ पे है? तो श्रेया ना उतने देर भागते हुए आती है, बोलती वो तो है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर पे आने की? तो शेजल बोलती कि वैसे ही डार्लिंग, जैसे आप मेरे घर पे जाके मेरा हाथ मांगे थे मेरे पापा से। वैसे मुझे थोड़ी सी शर्म आती है बट आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और शर्माओ मत डार्लिंग, ये हमारे ही मम्मी पापा हमारे ही है ना, तो ऐसे नहीं करते।
तो श्रेया बोलती क्या ऐसे नहीं करते और क्या बकवास की जा रही हो, इसने अभी तो क्या क्या बकवास किया। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुमने इसके साथ सुहागरात मनाया और तुमको उससे शादी करनी है, उससे पहले लिविंग में रहना है और तुम ये बात बोलने के लिए हमको डर रही थी। तो श्रेया बोलती क्या। तो सेजल बोलती बीबी ऐसे ऐसे रिएक्शन मत दो ना, मैं डर जाती हूँ आपकी ऊंची आवाज से, आपको पता है ना। तो श्रेया बोलती कि क्या बोल रही हो तुम। सेजल बोलती वही वैसे मेरा रूम कहाँ है। बोले आपका रूम कहाँ है जानू। कौन सा लेफ्ट वाला कमरा, ऊपर से लेफ्ट ऊपर से राइट या नीचे में आपका रूम है। तो श्रेया बोलती क्या बोल रही हो। तो एकदम से ना उसके पापा के पास जाते हैं और बोलती कि बोले ना पापा कहाँ पे है मेरा रूम। तो उसके पापा ना एकदम इशारों में ना ऐसे, उनको समझ ही नहीं आता क्या है, वो इशारों इशारों में ना ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। जो सेजल होती है ना अपना सूटकेस उठाती है और सीढ़ी से ना ऊपर जाने लगती है, बोलती कि यार ये सूटकेस उठ नहीं रहा है। पापा जी आप ना किसी को बोल दीजिएगा मेरे रूम में ना पहुंचा दीजिएगा मेरे कपड़े, नहीं तो मेरी डार्लिंग इतनी अमीर है कि मुझे नया दिला देगी, मुझे पता है। ओके डार्लिंग आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसे बोल के वहां से चली जाती है उसके रूम की तरफ। तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आता, बोलती पापा उसको अपने अंदर कैसे जाने दिया। तो तो श्रेया के पापा बोलते बेटा आज ही आप ही ने उसको अंदर लेके आई हो, मैं कहाँ से अंदर लेके आया हूँ। बोलती आपने उसको मेरा रूम क्यों बताया। तो बोलती कि आपकी गर्लफ्रेंड है आपके रूम में ही रहेगी ना। तो श्रेया ये सुन के ना पागल हो जाती, बोलती पापा मेरा कुछ रिश्ता नहीं है उससे, वो पगलेट से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं देखो बेटा अब तुम संभालो, मुझे नहीं पता, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, रात हो गया, अब तुम देखो उसको रखना है नहीं रखना है, जो करना है करो, मुझे नहीं पढ़ना तुम लोग के बीच में। तो उसकी माँ बोलती कि श्रेया ये क्या, ये बदतमीज लड़की है कौन। तो श्रेया बोलती एग्जैक्टली मम्मा ये पगलेट बदतमीज, जो भी इसको नाम दे दो ना उतना कम है, ये हमारे घर पे क्यों है। उसकी माँ पूछती है वही तो मैं पूछ रही हूँ क्यों है। श्रेया बोलती कि मेरी कर्म फूटे तो मैं क्यों जा रही थी उसके घर, क्यों जा रही थी। तो उसकी माँ बोलती तो उसके घर पे हाथ मांगने गई थी। तो श्रेया बोलती नहीं मम्मी पैसा मांगने गई थी। उसकी मम्मी बोलती कि तुझे दूसरों से पैसा मांगने की क्या जरूरत है। तो श्रेया बोलती कि हाँ आप किस किस को समझाओ, क्या क्या समझाओ, मुझसे नहीं हुआ, मैं चाहती हूँ रूम में उससे बात कर लेती हूँ। ऐसे बोल के ना वो रूम में जैसे ही जाती है ना उसका रूम लॉक होता है, बोलती कि नॉक नॉक करती है। तो शेजर बोलती कि डार्लिंग मुझे ना एक रूम में कंफर्टेबली रहना है, प्लीज गेस्ट रूम में रह जाओ ना जब तक हमारी शादी नहीं होती। तो शेया बोलती कि वो तो हेल्प तुम गेस्ट रूम में रहोगी, मेरा रूम है और यहाँ पे मैं रहूंगी। तो शेया की बात सुन के शेजर बोलती कि अरे बेबी तुम्हारा मेरा क्या है, अब जो है हमारा है ना। तो शेया बोलती तुम दरवाजा खोल रही हो कि मैं किसी को बुलवा के दरवाजा तोड़ू। तो शेजर बोलती क्यों अब दया हो क्या। तो शेया बोलती कि दिमाग का दही मत करो प्लीज। तो सेजल बोलते क्यों दही सारा पसंद है क्या। तो श्रेया बोलती कि सेजल दरवाजा खोल रही हो कि नहीं, ऐसे बोल के बहुत जोर से दरवाजे को मारती है कि उसका ही हाथ दर्द कर देता है। तभी सेजल है एकदम मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है और बोलती कि डार्लिंग क्या हुआ, आपको मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। तो श्रेया बोलती निकलो निकलो मेरे रूम से। सेजल जाके ना उसके बेड में बैठ जाती है, एकदम लेट के सो जाती है, बोलती हाँ व्हाट अ कंफर्टेबल बेड, इतनी अच्छी बेड तो मेरी भी नहीं है, यहाँ पे मुझे ना बहुत मजे से नींद आएगी। वाह यार क्या अच्छे से डेकोरेट किया है अपने कमरे को मेरे लिए। शिया बोलती उठो उठो मेरे बेड से उठो अभी के अभी उठो। सिजल बोलती कि अरे ऐसे कैसे उठ जाऊं भाई, मेरे एजी उजी का बेड है, मेरा तो फुल हक है। तो श्रेया की बात सुन के ना सिजल की बात सुन के श्रेया का एकदम पारा हो जाता है, उसको एकदम से उठाने की कोशिश करती है। तो सेजल बोलती क्या बेबी इतनी जल्दी मेरे क्लोज आने की है, वैसे तो हम क्लोज आ चुके हैं बट शादी के बाद आएंगे ना बाकी का क्लोज। तो श्रेया बोलती कि सेजल क्यों ये ड्रामा कर रही हो। तो सेजल बोलती कि क्या ड्रामा बेबी, अभी ने तो मेरे घर पे जाके बोला था ना दैट्स वी आर कपल, तो कपल वाले थिंग, और वैसे भी बीवी का तो ससुराल भी घर होता है मायका तो पराया होता है। तो श्रेया एकदम इरिटेट फील होता है, बोलती कि सेजल मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल ना हो जाए कहीं। तो सेजल ना एकदम से उसकी बाहों में अपना हाथ डाल देती है, बोलती कि कत्ल भी करना है तुम्हारे हाथों तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस तुम करो तो सही। ऐसे बोल के ना उसकी एकदम से क्लोज आ जाती है, उसकी एकदम से क्लोज आ जाने से ना श्रेया की थोड़ी सी धड़कन तेज हो जाती है और एक पल के लिए ना सेजल को देखने लगती है बहुत प्यार से नहीं बस देखती रह जाती है। तो सेजल एकदम से उसके बाहों के खेल से उसको आज़ाद करती है और बैठती है, बोलती क्या हो बेबी। तो शिव बोलती कि गेट लॉस्ट। तो सेजल बोलती है नहीं अब भी नहीं, अभी करो इंतजार। तो शिया बोलती कि मैं यहाँ पे मजाक कर रही हूँ। सेजल बोलती नहीं। तो सेजल
को श्रेया बोलती कि तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो। तो सेजल बोलती नहीं, मैं तो इसी रूम में रहूंगी आपके साथ, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है ना तो बाहर जाओ। तो श्रेया बोलती इनफ इज इनफ सेजल, बहुत हो गया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी क्या। तो श्रेया ने एकदम से उठती एटीट्यूड में बोलती कि मेरे घर में जाके मेरे पेरेंट्स को धमकाया ना, अब आप देखो आपके घर में रह के ना आपको आपका क्या हालत करती है। वैसे मेरे पेरेंट्स को बताया था ना कि मैं आपकी डार्लिंग हूँ, तो मैं अब पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। तो श्रेया बोलती तुमको मेरा नाम खराब करके क्या मिलेगा। तो सेजल बोलती कि हेलो, नाम खराब, हाँ आपका, आपके साथ जुड़ के मुझे लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, लेस्बो, गर्ल्स में इंटरेस्ट है, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं इरादा है। तो श्रेया बोलती कि मैं कौन सी तुम्हारे पीछे मरी जा रही हूँ, हाँ मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे पीछे। तो सेजल बोलती कि तो मैं कौन सा मर रही हूँ, और इतना हाफ क्यों रही हो, बुढ़ापे का ज्यादा असर हो गया है क्या आपको। तो श्रेया बोलती कि सेजल अपनी जुबान पे ना लगाम लगाओ, पर तुम भूल रही हो मैं एक लॉयर हूँ, तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। तो सेजल बोलती केस करना है, बिल्कुल शौक से कीजिए, मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो श्रेया बोलती तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। तो सेजल बोलती नहीं जाऊंगी। तो श्रेया बोलती आखिरी और पूछ रही हूँ, जाओगी कि नहीं जाओगी। तो सेजल बोलती कि नहीं, नहीं मतलब नहीं। तो श्रेया एकदम से अपना पिलो उठाती है और पास का जो एक रूम होता है ना, पास का भी एक रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, वहाँ पे जाती है, पिलो फेंकती है और खुद को एकदम से मतलब बोलती कि हाँ, ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती, इसकी ना मैं जान जान ले लूंगी, मैं कुछ कुछ कर दूंगी, इसका इसका मर्डर कर दूंगी, मैं इसका खून खून कर दूंगी। समझते क्या है खुद को, हाँ समझते क्या है, दस श्याम में 10 से पंगा लेना, इसको भरी ना पड़ा ना तो मेरा नाम भी श्याम था नहीं। ऐसे बोल के सोचती क्या करूँ क्या करूँ, क्या दफा लगाऊँ ये वो। फिर देखती कि यार इसके साथ तो मेरा नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मैं कुछ करूंगी तो मेरा ही नाम खराब होगा, इस लड़की को कैसे कैसे झेलूं, कैसे ऐसे बोल के ना वो दिमाग उसका एकदम हट रहा होता है। तभी ना सेजल एकदम से आवाज देती है कि कोई यहाँ पे मेड है क्या, हेलो कोई सर्वेंट है यहाँ पे, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे रूम पे कोई खाना ला दो। तो श्रेया का ना और दिमाग हिलता है और बोलती कि यहाँ पे 5 स्टार होटल समझ रखा है क्या इसने, कि ऑर्डर किया और खाना आ गया, हाँ। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बाहर निकल रही होती है, फिर सोचती कि नहीं मुझे इसका मुंह नहीं लगना है। शांत श्रेया शांत, इसको घर से कैसे बाहर भगाना है, शांत। ये सोचो 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 सोचो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम कर सकती हो बेबी, तुम कर सकती हो ये, यू कैन डू इट। वो पूरा दिमाग लगा रही होती है एकदम कि कैसे कैसे इधर से उधर टहल रही होती है, उसकी आंखों में नींद ही नहीं होते। और यहाँ पे सेजल ना मस्त दूसरों का नींद हराम करिए ना, पिज्जा मंगवा के, कोई खाने के लिए नहीं सुनता तो ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करके ना मजे से खाती है और बोलती है कि अभी तो बस मैंने तुम्हारा रूमती आया है, देखो थोड़ी दिन में ना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना कर दी ना तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। बहुत पंगा लेने का शौक है ना मिस श्रेया आपको मुझसे, थोड़े दिन और रुको मेरे साथ, आपकी सारे पंगे ना उतार दिए ना तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। ऐसे बोल के वो ना रूम का एकदम जो रूम होता नहीं है सॉन्ग बजाने का, होम थिएटर, उसको ऑन करती है और ओपन गन्नम स्टाइल में डांस करने लगती है। पास के रूम में ना जो श्रेया सोई होते हैं ना उसके रूम तक भी आवाज आ रही होती है, वो दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो वो ना एकदम से होती बोलती कि इस लड़की का बहुत हो गया, बहुत ज्यादा इस लड़की का हो गया, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो एकदम से रूम का दरवाज़ा खोलती है और सेजल के रूम में जाती है। वो एकदम डांस कर रही होती है, वो रूम का दरवाज़ा ऐसे ऐसे करती है और सेजल ना रूम लॉक नहीं की होती है, तो दरवाज़ा खुल जाता है, तो श्रेया अंदर आती है और बोल देखती है कि वो एकदम डांस कर रही है। वो सेजल को भी देखती है और आती है और उसके आजू-बाजू ना घूम-घूम के डांस करने लगती है, बोलती है डांस बेबी डांस। तो घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नचने का मन करे। ये वाला गाना ना एकदम चल रहा होता है और एकदम फनी वे में वो डांस कर रही होती है ऐसे। फिर श्रेया के ना आजू बाजू करके श्रेया एकदम से रिमोट ढूंढती है और बंद कर देती है। तो श्रेया बोलती क्या था ये। तो श्रेया बोलती तुम नहीं लाउड स्पीकर में बजा सकती, मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, मेरे घर वाले सो रहे हैं, तुमको तंग करना है ना मुझे तंग करो, मेरे फैमिली वालों को नहीं। तो सेजल बोलती क्यों, आपकी फैमिली वालों को क्यों नहीं, आपको भी तंग करूंगी, आपके घर वालों को भी तंग करूंगी, हर इंसान को तंग करूंगी। तो श्रेया बोलती कि तुमको प्रॉब्लम मुझसे है, मेरे घर वालों से नहीं। तो सेजल बोलती कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम मुझसे थी, मेरे घर वालों से नहीं। आप अपने पंगा लिया है ना तो हिसाब भी बराबर का होएगा बॉस। तो श्रेया एकदम बोलती कि नहीं, रात को एटलीस्ट सुकून से किसी इंसान को सोना होता है,
तुम स्टूडेंट हो, दूसरे लोग स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। ऐसे बोल के ना वो जो होम थिएटर का जो रिमोट होता है ना वो लेके चली जाती है। शेजल का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो रिलैक्स करते हैं, बोलते कि चलो आज तो रिमोट लेके जाओगी, कल सुबह जो हंगामा होगा उसको कैसे संभालोगे मिस श्रेया। हाँ, अब तुमने ना भाई पागल शेर के मुंह में हाथ डाला है, अब जो होगा ना तुम ही संभालोगी। ऐसे बोल के ना सुकून से लेट जाती है। दूसरी तरफ ना श्रेया उसे रिमोट को पकड़ के ना अपने सर पे बार बार मार रही होती कि कैसे मुसीबत जाए, कैसे मुसीबत जाए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो आपको अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आई नो कि आपको आजकल मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं, दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।